वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री के सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, सिविक्स के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी तरीके से ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को देखेंगे, और एज वेल एज इकोनॉमिक्स में जो जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, और साथ ही साथ मेरी खुद की पर्सनल एक्सपर्टीज भी है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो नो डाउट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप लोग सिक्योर करोगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। फर्स्ट चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपकी पेंटिंग है, देन आपका रोल ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल, रोल ऑफ फ्रांस इन नेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेटिव्स वर्सेस रिवोल्यूशनरी, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक हार्डशिप रीजंस। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स एंड इट्स फॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन, और लास्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सभी टॉपिक्स जो है आपके चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले आप लोगों को सत्याग्रह पढ़ना है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह क्या है। देन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो भी चेंजेस हुए इंडिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फोर्थ टॉपिक आपका स्वराज है, एनसीएम एंड सीडीएम। फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइमन कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, सॉल्ट मार्च और वाई सॉल्ट। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखें दैट इज मेथड्स ऑफ यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूना पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। और लास्ट में आपका आता है खिलाफत मूवमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके चैप्टर 2 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है, और रीडिंग हमेशा आप लोगों को जो है एनसीईआरटी की बुक से करनी है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है तो आप लोग जो है वन शॉट वीडियोस को भी देख सकते हो और वहाँ से नोट्स बना सकते हो। थर्ड चैप्टर को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स और ज़्यादा ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले जो 2 पेंटिंग्स गिवन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बनता है, व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ इट वर्क। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि व्हाई वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस था ये क्यों स्लो था। तो दैट इज इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वर्कर्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, चेंजेस बॉट बाय मैनचेस्टर क्लोथ्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु वर जॉबर्स, वाई वर दे इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि जॉबर्स क्या थे और ये क्यों इंपॉर्टेंट थे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड चेंजेस इन इंडियन ट्रेड। तो देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से इंडियन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि हु वर अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ डिड दे गेट मनी। ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इंपीरियल चाइना,
सेकेंड टॉपिक आपका आता है हाउ डिड प्रिंट कम टू यूरोप, बाय प्रिंटिंग जो है यूरोप में कैसे आई। थर्ड टॉपिक आपका है ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंट रेवोल्यूशन, अगेन देखिए रोल ऑफ प्रिंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल सीबीएसई पूछता है, इसके सिवा कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं प्रिंट एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन प्रिंट, इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं प्रिंट एंड रिलीजियस डिबेट्स, इसी तरीके से प्रिंट वर्कर्स एंड पुअर्स इन इंडिया। और लास्ट में आपका आता है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। अब हम लोग जो है हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या हैं। फर्स्ट वन इज सिल्क रूट, हाउ वर चाइना एंड इंडिया इन्वॉल्व इन इट। तो सिल्क रूट क्या थी और किस तरीके से चाइना और इंडिया इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एल डोराडो, स्पेनिश कॉन्केयर्स एंड यूएसए। थर्ड टॉपिक को देखते हैं दैट इज कॉर्न लॉस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फोर्थ टॉपिक को देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हाउ यूरोपियंस कोलोनाइज्ड अफ्रीका। अब यूरोपियंस ने किस तरीके से अफ्रीका कोलोनाइज किया। ओपियम ट्रेड, ओपियम ट्रेड से भी क्वेश्चन आता है बेटा, जब हमने एग्जाम दिया था तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब लास्ट टॉपिक क्या है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था वुमेन्स पे यूरोप में, अमेरिका में और ब्रिटेन को एज एन इकोनॉमी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हिस्ट्री, अगर आप लोगों को पूरे मार्क्स लेकर के आना है तो आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग जो है सिविक्स को देखते हैं। सिविक्स हमारी 20 मार्क्स की आएगी। पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम वाला टॉपिक, मेजोटेरियन इन श्रीलंका, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड चैप्टर को देखते हैं फेडरलिज्म। तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म, क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है यहाँ से। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ इज इंडिया फेडरल, इंडिया किस तरीके से फेडरल है। और लास्ट में आपका क्या टॉपिक बचता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेकेंड चैप्टर में ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर को देखते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो यहाँ पे आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफाइन। अब यहाँ से डेफिनेशन बहुत आती हैं, तो फेमिनिज्म, कास्टिज्म एंड सेकुलर नेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं वो। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ इज इंडिया सेकुलर, इंडिया सेकुलर क्यों है, कैसे है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ इज कास्ट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अब इंडिया में जो कास्ट है उसको पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। इसी तरीके से हाउ इज पॉलिटिक्स एक्सप्रेस इन कास्ट। तो ये आपस में एक दूसरे के वाइसी वर्सा टॉपिक है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्राइटेरिया फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टी और चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को जो है चैप्टर को कंप्लीट करना है तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो आप लोग क्वेश्चंस पढ़ सकते हो या आप लोग जो है नोट्स बना करके कर सकते हो। लास्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। अब डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही उठा के रख दिया जाएगा एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि हाउ डिक्टेटरशिप बेटर देन डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिक्टेटरशिप जो है किस तरीके से बेटर होती है डेमोक्रेसी से
हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ डज डेमोक्रेसी सिक्योर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है सिटीजन्स की डिग्निटी को सिक्योर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप लोगों को सिविक्स में, पॉलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स को लाना है तो ये सारे टॉपिक्स को बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आओगे और छोड़कर चले आओगे। अब इसी तरीके से हम लोग जो है ज्योग्राफी को देख लेते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की आएगी। देखिए हिस्ट्री भी 20 मार्क्स की आएगी, सिविक्स भी 20 मार्क्स की आएगी, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की आएगी और आपकी इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पे आपके चारों सब्जेक्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन, स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड अर्थ समिट और एजेंडा 21, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ से देखिए बेटा क्वेश्चन आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनता है। रीजंस फॉर रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और मैप वर्क, यहाँ से जनरली आपका जो है मैप से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैप आपको जो है इस चैप्टर का अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डैम्स, एग्रीकल्चर, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो डेफिनेशंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को सिक्योर करना है। चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, अब हमारे मिनरल किस तरीके से अकर करता है। कन्वेंशन एंड अनकन्वेंशनल मिनरल्स, ये क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर कितने टाइप का होता है। और मैप वर्क, देखिए मैप वर्क को यहाँ पे मैं 5 स्टार दिया हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है। तो आप लोग जो है इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर को देखें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है आपका, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्री, कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील इंडस्ट्री, कि स्टील इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके चैप्टर नंबर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोडवेज एंड रेलवेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वाटरवेज एंड एयरवेज। लास्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स की आ रही है। चैप्टर नंबर 1 है आपका डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वाई आर गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग एंड मिक्स्ड, नेशनल इनकम एंड अदर पैरामीटर्स, व्हाट एंड वाई ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, HDI वर्सेज एवरेज इनकम, एंड लास्ट व्हाट एंड वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बेटा इनका वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पुटअप करते हैं यहाँ से। और ये सारे टॉपिक्स भी आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सेकेंड चैप्टर को देखते हैं बेटा, मनी एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए आपका बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डेफिनेशन ऑफ कोलेटरल चेक DD एंड SSG, रोल ऑफ RBI, वाई लोन्स इन फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड एंड फंक्शनिंग ऑफ SHG। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ से बेटा इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर्स, तो जो आप लोगों ने 3 सेक्टर्स पढ़ रखे थे उनका जो इंटरडिपेंडेंस है, आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेफिनेशन ऑफ GDP, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नरेगा एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विलेजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और लास्ट में आपका जो बचता है दैट इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो जो आपका टर्सरी सेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से बढ़ रही है। अब हम लोग जो है अपने लास्ट चैप्टर को देखते हैं दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन, एमएनसी की डिफिनीशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके की आप लोगों से डेफिनीशन यहाँ पे आती है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउ एमएनसीज इंटीग्रेट प्रोडक्शन। अब थर्ड टॉपिक आपका यहाँ पे क्या है दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इंपॉर्टेंस और नुकसान क्या क्या है। और लास्ट आपका टॉपिक है बेटा कि हाउ कैन वी मेक ट्रेड फेयरर, कि हम लोग जो है किस तरीके से ट्रेड को फेयरर बना सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इसकी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा आप लोग जा करके जो है डायरेक्ट जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे टारगेट है 500 लाइक्स का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।